दोस्तों एक सवाल है। अगर आप कल घर से निकले और गलती से आपकी शर्ट पर थोड़ा सा दाग लगा हो तो आप क्या सोचेंगे? आपको लगेगा कि सब लोग आपको देख रहे हैं। आप रास्ते में सोचेंगे यार काश मैंने ये शर्ट ना पहनी होती, सब लोग मुझे देख रहे हैं, या काश ये काश वो। पर सवाल है, क्या वाकई में लोग आपके बारे में सोच रहे थे या शायद नहीं? और साइकोलॉजी में इस फिनोमिना को कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और इस चैनल पर हम बात करेंगे इंसानी दिमाग, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और ऐसे लाइफ लेसन्स की जो सिर्फ सुनने में इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को समझने में भी मदद करेंगे। आज समझते हैं कि हमारा दिमाग हमें क्यों यह महसूस कराता है कि उस दुनिया में लोग हमें ही देख रहे हैं। इमेजिन कीजिए आप किसी एक कमरे में हैं और आपको लगता है कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने आपकी चाल, आपके कपड़े, आपका हेयर स्टाइल, आपके बोलने का तरीका नोटिस किया हो। ज़्यादातर लोग खुद के बारे में सोच रहे होते हैं। ये असलियत है। किसी को अपने बालों की चिंता है, किसी को अपने बॉडी लैंग्वेज की, किसी को अपने स्किन टोन की, किसी को अपने बात करने के तरीके की। तो किसी को ये सोचने की कि इस मीटिंग में मैं क्या बोलूँ, या मैं बोलूँ ना बोलूँ, कुछ इस तरीके का। या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी जिस स्पॉटलाइट में हमें लगता है कि हम खड़े हैं, वो स्पॉटलाइट अक्सर हमारे दिमाग में ही होती है। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इस फिनोमिना को समझने के लिए साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को एक कमरे में भेजा गया और उन्हें ऐसी टी शर्ट पहना के भेजा गया जिसमें एक बहुत बड़ा एम्बेरसिंग सा एक टैटू या चेहरा बना हुआ था। ठीक है। अब उन स्टूडेंट्स को लगा कि कमरे में मौजूद लगभग हर व्यक्ति उन्हें ही नोटिस कर रहा होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ा वियर्ड सा जो टी शर्ट है वो पहनी हुई है। लेकिन जब रिसर्चर्स ने दूसरे लोगों से पूछा कि उन्होंने उस टी शर्ट को नोटिस किया या नहीं, तो हैरानी की बात है कि उन स्टूडेंट्स की रियलिटी से, जैसा वो सोच रहे थे, असलियत कुछ और ही थी। यानी लोगों को लगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा नोटिस किया गया है, जबकि दूसरों ने उन्हें उतना नोटिस नहीं किया। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा उन्होंने क्या पहना क्या नहीं। यही है स्पॉटलाइट इफेक्ट। अब इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़िए, तो यही चीज़ हमारी डेली लाइफ में बार बार होती है। मान लीजिए आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन दी आपने और बीच में एक सेंटेंस गलत बोल दिया। आपको पूरा दिन वही सेंटेंस याद रहेगा। आप सोचेंगे सबने नोटिस कर लिया होगा, जिन्हें लगा होगा कि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन हो सकता है दूसरे व्यक्ति को वो गलती 30 सेकंड बाद याद भी ना हो। या आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया, तो आपका दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है, या लेकिन हो सकता है वो बस काम में बिजी हो। ठीक है। या हमारा दिमाग तो खाली जगह पसंद नहीं होती। तो प्रॉब्लम इस है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए सोचता, कहानी बनाता रहता। तो इसलिए जहाँ इंफॉर्मेशन नहीं होती वहाँ हम अपनी कहानी भर देते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान है, स्पॉटलाइट इफेक्ट सिर्फ ऑकवर्ड सिचुएशन तक सीमित नहीं है। कई बार हम इसकी वजह से अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले भी रोक लेते हैं। हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। यूट्यूब चैनल शुरू करना है, दोस्त मजाक उड़ाएंगे। जिम जाना है तो लोग शरीर को जज करेंगे। नई स्किल सीखनी है, अगर मैं फेल हो गया तो नहीं सीख पाया तो। अपनी बात रखनी है, अगर लोगों ने मुझे सीरियसली नहीं लिया, गलत समझने लगे तो। और धीरे धीरे हम दूसरे की इमेजिनरी ऑप्शंस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच जो है, सुनिए, जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं कि वो आपको जज कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी ही ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें आपके बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है।
हाँ, समय नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, किसी को कोई मतलब नहीं, मगर ऐसा हम सोचते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नोटिस नहीं करता कोई। ये एक ज़रूरी बात, आप समझो ध्यान से। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आपकी परवाह ही नहीं है, ऐसा कहना भी गलत होगा। ऐसा कहना भी गलत होगा। लोग आपको नोटिस करते हैं, आपके क्लोज लोग आपकी गलतियां भी नोटिस करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग अक्सर उस अटेंशन को बढ़ा चढ़ा कर महसूस कराता है। यही फर्क समझना जरूरी है। अगली बार जब आपको लगे सब लोग मुझे देख रहे हैं, तो खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिएगा। पहला, क्या मेरे पास कोई एक्चुअल एविडेंस है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं? शायद आपके पास हो ना हो। दूसरा, अगर किसी ने मुझे नोटिस भी किया, तो क्या वे मुझे कुछ घंटों बाद याद रखेगा? और तीसरा, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त इसी सिचुएशन में होता, तो मैं उसे भी उतना ही जज करता था। ये 3 सवाल आप अपने आप से पूछिए। अक्सर इन 3 सवालों के बाद आपको पता चलेगा कि समस्या बाहर की दुनिया में कम और हमारे दिमाग में ज़्यादा है। तो अगली बार दोस्तों, जब आपको लगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में दुनिया की स्पॉटलाइट में हूँ, या सिर्फ अपने दिमाग के स्पॉटलाइट में? क्योंकि कई बार दुनिया हमें रोक नहीं रही होती है, हम खुद को रोक रहे होते हैं। अगर आपको इंसानी दिमाग, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और ज़िंदगी से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेसन्स पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना और सीखना है। मैं हूँ प्रवीण, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।